अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट 6:30 आपके पास मैं हाजिर हूँ रिसर्च मैटर्स के साथ। आज हम फाइनल प्रिपरेशन करेंगे। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन एक मैं आपका करंट पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी देखिएगा लाजमी। आपके पास क्या है, रिसर्च डिज़ाइन। हम इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहले बता रही हूँ मेरा थोड़ा गला ख़राब है और इस वजह से सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद से हमारे पास लेसन नंबर 19 है। 19 में हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 19 में हमारे पास जो है पर्पस ऑफ स्टडीज़ में हमारे कितने स्टेजेस होते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी। डिस्क्रिप्टिव में हम करते हैं क्वेश्चन, हु, व्हाट, वेयर, whom टू बी स्टडीज़। एक्सप्लेनेटरी में हम अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं किसी ग्रुप को। इस लेक्चर में ये इम्पोर्टेंट था। और एक था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो है वो हम एक ही दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे एक टाइम पे करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो है वो बार बार रिपीट होती हैं, एक्सटेंड होता है टाइम और ये रिपीटेशन ऑफ टाइम होती है। उसके बाद आपके पास है सर्वे रिसर्च जो, ठीक है। सर्वे जो है अ डैश इज़ डिफाइंड अ मेथड ऑफ गैदरिंग प्राइमरी डेटा। कौन सा मेथड जो है वो प्राइमरी डेटा को डिफाइन करता है, वो सर्वे है। या सर्वे इज़ डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ डैश डेटा प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा सर्वे से हम क्या करते हैं और सर्वे जो होता है वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। और सबसे मेन चीज़ जो है जिससे हम पेपर से जिस क्वेश्चन आस्क करते हैं उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं, और जो हमारे पास हम खुद आस्क करते हैं हम इंटरव्यूअर होते हैं। आगे लेसन नंबर 20 है। लेसन नंबर 20 में रिसर्च आ जाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास है ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया। ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया में फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरेक्टिव मीडिया में फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं होती। दोनों मीडिया के जो है आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल्स याद रखनी है ताकि अगर आपका आए तो आपको पता हो। और नॉन इंटरेक्टिव मीडिया कौन सा होता है आपके पास, मेल क्वेश्चनर, मेल जो होता है, ठीक है, या मेल क्वेश्चनर जो होता है वो नॉन इंटरेक्टिव मीडिया में आता है। उसके बाद है चूजिंग पर्सनल इंटरव्यूइंग। पर्सनल इंटरव्यूइंग क्या होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है जो आपके पास आता है ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया में ये आता है। और पर्सनल इंटरव्यूइंग के एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी ऑफ फीडबैक होती है, प्रॉबिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। प्रॉबिंग मीन्स कि आप क्वेश्चन को बार बार इजीली अपने जो होता है रिस्पोंडेंट उसको समझा सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरव्यू होती है, हाई कंप्लीशन रेट होता है इसका। और प्रॉप्स एंड विजुअल एड्स हम दे के दिखा के और उसको उसके बारे में अपनी प्रोडक्ट के बारे में राय ले सकते हैं। और हाई पार्टिसिपेशन रेट होता है इसमें, जो आपका क्वेश्चनर होता है वो पार्टिसिपेट करता है आप में डिफरेंट चीज़ों में। और ये जो एमसीक्यूज़ आया हुआ था ये क्या एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यूइंग क्या आती है, तो उसमें ऑप्शन में था प्रॉप्स एंड विजुअल एड्स। उसके बाद है नो लिटरेट्स कैन पार्टिसिपेट इन स्टडी। अब हमारे पास क्या है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। हमारे पास जो रिस्पोंडेंट होता है वर्बल बिहेवियर भी हम देख लेते हैं। नॉन लिटरेट जो पढ़ लिखे लोग नहीं होते वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंटरव्यू प्री स्क्रीन रिस्पोंडेंट होता है। और सीपीआई, ये है हमारे पास, सीपीआई स्टैंड फॉर कंप्यूटर रिलेटेड पर्सनल इंटरव्यू। डिसएडवांटेज क्या है आपके पास, ये एक देता पढ़ ले सिर्फ ताकि आपको पास कोई भी आए। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ यही होते हैं। पर्सनल इंटरव्यूइंग की डिसएडवांटेज या एडवांटेज, तीन एडवांटेज लिखते हैं या तीन डिसएडवांटेज। हाई कॉस्ट होती है, हाईली ट्रेंड इंटरव्यूज़ यूज़ होते हैं, लैक ऑफ इम्यूनिटी होती है, कॉल बैक्स होता है, इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंस होता है, इंटरव्यूअर बाइस होता है, नो अपॉर्चुनिटी कंसल्ट होता है, हाई स्टैंडर्ड वेटिंग होती है, लिमिटेशन इन रिस्पॉन्सिबल एंड सम नेबर हो रहा डिफ़िकल्टी टू विजिट। डोर टू डोर इंटरव्यू कौन से होते हैं, ये भी आपके पर्सनल इंटरव्यूअर्स या आप इसे कह सकते हैं कि आपके ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया में ये भी काउंट होते हैं। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर 21, इसमें टेलीफोन इंटरव्यूइंग है।
ये आपके पास पर्सनल इंटरव्यूइंग में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यूइंग में आएगा ये चीज़। तो टेलीफोन इंटरव्यूइंग जो है, क्वेश्चन जो आया हुआ था पेपर में, उसे हम टेलीफोन इंटरव्यू में कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये था। उसके बाद आपके पास इसमें है कि टेलीफोन इंटरव्यूइंग की स्ट्रेंथ्स क्या है, हाई स्पीड है, सेव कॉस्ट है, कॉल बैक से हम बार बार कॉल कर सकते हैं, यूज रेंडमाइज डिजिट डायलिंग, एक्सपेंड ग्राफिक एरिया होता है, कवरेज इंक्रीजिंग होती है, रिड्यूस इंटरव्यू एडवाइस होती है। ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस होते हैं। वीकनेसेस क्या है, एब्सेंस ऑफ आई कांटेक्ट, रेस्पॉन्स रेट लोअर होता है, ठीक है। आपको लैक ऑफ विजुअल मीडियम नहीं होता, लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, मैनी नंबर्स आर अनलिस्टेड एंड नॉट वर्किंग, बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जो ब्लॉक हुए होते हैं या वर्किंग में नहीं होते। और इसके बाद मेल क्वेश्चनर जो होता है, ये आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है, मतलब कि इसमें कम कॉस्ट होती है। किसी भी मेल सवालनामा जो होता है आपका, जो अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो राय लेनी होती है, वो आप क्वेश्चन के सूरत में सवालनामे की सूरत में भेज देते हैं और वो आगे से। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ग्राफिक फिजिबिलिटी है, सैम्पल एक्सेसिबिलिटी है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन, सेव टाइम है, सेव कॉस्ट है, रिस्पोंडेड कन्वेंस है, एनिमिटी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और डिसएडवांटेजेस बहुत है, लो रिस्पॉन्स रेट, बहुत ज़्यादा लो होता है, लोग आगे से जवाब नहीं देते, लो कंप्लीशन रेट होता है, इंक्रीज कॉस्ट होता है, इंटरव्यू एब्सेंस होती है, नो कंट्रोल ऑफ एन ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, और कैन नॉट लेंथी क्वेश्चन है। इसमें हमसे मुझे याद आ रहा है कि जनरल रूल ऑफ थंब इट शुड नॉट बी एक्सीड। इसमें ये होता है कि आपका पेपर जो है या आपके जो है 6 पेजेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद कवर लेटर है। कवर लेटर क्या होता है कि आप एक क्वेश्चनर सवालनामे के साथ कवर लेटर देते हैं कि आप इस बारे में आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, ये स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे हमारे पास 22 लेक्चर, इसमें से इम्पोर्टेंट कवर लेटर वही चीज़ आगे क्वेश्चनर के साथ हम एक क्या लेते हैं अपने डैश द डैश दैट अकम्पनाइज द क्वेश्चनर, तो वो क्या है, कवर लेटर जो है वो दिया जाता है। आगे ये चीज़ें जो है वो हमसे इंटरनेट सर्वे के क्या एडवांटेजेस हैं, स्पीड है और कॉस्ट इफेक्टिव है, विजुअल अपील है, इंटरेक्टिविटी है, रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेशन है, एक्चुअल रियल टाइम डेटा कैप्चर है, कॉल बैक्स है, पर्सनलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल क्वेश्चनिंग है, रिस्पोंडेंट इंटोमी, और ये रिस्पॉन्स रेट है। डिसएडवांटेज इंटरनेट सर्वे की है, आर पीपल कैन नॉट बी परफेक्ट, नो फिजिकल इनिशिएटिव, ये आपके पास आ जाता है। उसके बाद है आपके पास लेसन 23। इसमें मेन चीज़ जो आ रही है आपके पास, कौन कौन से टूल्स डेटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें आपके पास है इंटरव्यू स्केड्यूल एंड क्वेश्चनरी इंटरव्यू और गाइड, ये 3 टूल्स है जो हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव 24 लेसन नंबर। इसमें सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है, पायलट टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। पायलट टेस्टिंग बेसिकली हम कहते हैं प्री टेस्टिंग को, मतलब कि आप पायलट टेस्टिंग ये होती है कि आप इंटरव्यू करने या सर्वे करने से पहले एक छोटा सा सर्वे करते हैं या छोटा सा प्री टेस्ट करते हैं कि आप अगर क्वेश्चनर या सवालनामा जो देंगे या जो इंटरव्यू करेंगे उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, या आपके जो क्वेश्चनर है उसमें कौन कौन से एरर आ रहे हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम पायलट टेस्टिंग करते हैं। इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट थी। और एमसीक्यूज ये एक आया हुआ था जो मैंने लेक्चर में बताया, टेबलोड द डेटा अप्रिशिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो हम क्या करते हैं, डमी टेबल्स बनाते हैं। आगे इंटरव्यूइंग में आपके पास क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर में, प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को या इंटरव्यू लेते हुए आप कौन कौन सी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, आप इंटरव्यू को कैसे इजी कर सकते हैं या जो इंटरव्यूअर है उससे कैसे रिस्पॉन्स अच्छा ले सकते हैं, क्या नाम है, आप खामोश हो जाएं ताकि अगला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ओपिनियन दे जाए, आप खुद कम बोलें और दूसरे को ज़्यादा बोलने दें, क्वेश्चन क्लियर करें और रिपीट करें क्वेश्चन अगर अगले को समझ नहीं आ रहा है। तो यही 3-4 चीज़ें, रिपीटिशन द क्वेश्चन,
and expected pause, preparation of responders reply, natural question and complete न्यूट्रल क्वेश्चन आपने करने हैं ताकि रिस्पोंडेंट जो है वो अपने रिव्यूज़ दे सके कि कैसा है। ये चीज़ आपको बोल रहे हैं आगे। फील्ड वर्क शुड नॉट क्लोज इंटरव्यू बिफोर द ऑल। फील्ड वर्क हमें कभी भी क्लोज नहीं करना चाहिए द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सिक्योर्ड। आगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग के प्रिंसिपल कौन से हैं बेसिक जो आपके पास होते हैं ये आपने पढ़ने हैं कि हाई इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, हाई पेशेंस एंड टेक्निक होनी चाहिए, हैव अटेंशन एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, एग्जिट रियल इंटरेस्ट एंड इंक्वायरी एट हैंड होनी, बट कीप योर ओपिनियन टू योरसेल्फ। बी अ गुड लिसनर। आपके पास इंटरव्यू जो होता है वो गुड लिसनर होना चाहिए। कीप इंक्वायरी एंड रिस्पोंडेड रिस्पॉन्सेज कॉन्फिडेंशली। रिस्पेक्ट अदर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंटरव्यू और बाइस में क्या आ जाती हैं आपके पास चीज़ें। इंटरव्यू और बाइस कोड भी if proper report is not established, प्रॉपर रिपोर्ट ना इस्टेब्लिश हो तो वो चीज़ें आ जाती हैं। आगे इंटरनेशनली सब कन्वर्सेशन होती है, फेलियर होता है आपके पास, ये चीज़ है। आगे 26 है हमारे पास। इसमें क्या है ये लेक्चर, ये जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सैंपल क्या होता है? सैंपल हमारे पास पूरी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा जो हम लेते हैं या सब सेट ऑफ पॉपुलेशन जो होता है या सम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है वो सैंपल होता है। सैंपल क्या आती है? हम सैंपल क्यों लेते हैं? ताकि हमारी कॉस्ट अफेक्ट हो जाए, मतलब कि कम हमें खर्चे में सर्वे हम कर लें और सारा सर्वे हमारा रिलायबल भी हो। उसके बाद है सैंपल टर्मिनोलॉजीज है। एलिमेंट क्या होता है? वो सैंपल के अंदर जो एक एक एलिमेंट होता है या एक एक जैसे हमने इंटरव्यू लिया होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? ओवरऑल जो सारी पॉपुलेशन होती है जिसमें से हम सैंपल यूज़ करें। वो टारगेटेड पॉपुलेशन जिसमें से जो टारगेटेड पॉपुलेशन वो होती है जो पॉपुलेशन हम जिनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सैम्पलिंग होती है आपके पास वही जो सैंपल लेके उन जिन पे हम सैंपल पाएंगे। सैम्पलिंग फ्रेम ये आपके पास होता है कि लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स होती है जिनकी सैम्पलिंग हम करते हैं या टारगेट जो पॉपुलेशन में हमारे पास होते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम एरर के बहुत से एरर अकर होते हैं। हमारी लिस्ट अवेलेबल नहीं होती या आपके पास जो है प्रॉपर इंटरव्यू नहीं हो सकता, इस तरह जो है आपके पास आ जाती है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी इसमें सिनेरियोज आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आपके पास जो सैम्पलिंग है एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ नॉन एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। हर एलिमेंट हमें पता होता है और उसकी नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है। उसका हर एलिमेंट का चांस उतना ही है जितना एक एलिमेंट का चूज़ होने का चांस है। ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी वैल्यू में सैम्पलिंग जो होती है उसमें पर्टिकुलर चीज़ें आ जाती हैं जिसमें वो नॉन तो होता है लेकिन नॉन ज़ीरो उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन होती है। ठीक है। हम उसे टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आया और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। 6 टाइप की होती है। कन्वेंस सैम्पलिंग होती है, परपसिव सैम्पलिंग होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है। कोटा सैम्पलिंग आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। कोटा हम एक प्रॉपर कोटा चुनते हैं और उस पर सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग को ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि नेटवर्क चेन और रेफरल या रेपुटेशनल सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके बाद है सिक्वेंटल सैम्पलिंग और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। ये सारी सैम्पलिंग कौन सी थी आपके पास? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, जितनी भी रैंडम सैम्पलिंग होती है वो उसमें आती है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और आपके पास आ जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है। ये चीज़ें आपके पास आ जाती है। डबल सैम्पलिंग को हम ऑल्सो टू फेज सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लेक्चर 29, इसके अंदर से फील्ड एडिटिंग आती है कि अब आपने जिस फील्ड पे कोई अपना डेटा या सर्वे करना है उसकी एडिटिंग या उधर से आप किस तरह क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है कोडिंग जो है वो आप कैसे करते हैं कि आपके पास कोडिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और कोडिंग
कैटेगरीज हमारे पास कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि द प्रोसेस चेंजिंग डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म टू फॉर्मेट दैट इज मोर सुटेबल फॉर फॉर्म टू डेटा एनालिसिस। इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है कि आप ओरिजिनल फॉर्म से ऐसी फॉर्म में चेंज करते हैं जो ज़्यादा रिलायबल होती है आपके लिए। और उसके बाद स्केल और इंडेक्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस कर लें। स्केल इज़ अ मेजर व्हेन रिसर्चर कैप्चर्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन, लेवल और पोटेंसी, चारों चीज़ों को कैप्चर करता है। जबकि इंडेक्स में क्या होता है कि आपके पास रिसर्चर जो है ऐड और कंबाइन करता है सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स को ऐड और कंबाइन करता है। उसके बाद हमारे पास क्या जी है इम्पोर्टेंट, उसके बाद डेटा प्रेजेंटेशन, इसकी डेफिनेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपके पास जितना डेटा उसको आपको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपके पास बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने डेटा को डिफाइन करते हैं। द ईजीएस्ट वे टू डिस्क्राइब न्यूमेरिकल डेटा इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें आप क्या करते हैं कि अपना एक टेबल बनाते हैं, उसमें उसको डिफाइन करते हैं अपनी डेटा को। उसके बाद है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, काउंटेबल कॉन्टेंसी टेबल इज यूज। द बाइवेरिएट टेबल इज वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बाइवेरिएट टेबल है। उसके बाद है हमारे पास हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लेक्चर में से पार्ट्स ऑफ टेबल, टेबल के पार्ट्स के नाम देने हैं। गिव अ टेबल नंबर, ठीक है, टेबल को टाइटल देना है, देन आपने रोज और कॉलम्स बताना है। देन टेबल का क्या मार्जिनल्स होती हैं, टोटल कॉलम्स एंड रो को मार्जिनल्स कहते हैं। फिर सेल ऑफ अ टेबल होता है जो ईच नंबर और प्लेस कोरस्पॉन्डिंग होती है। उसके बाद बॉडी ऑफ टेबल होता है जो बॉडी के अंदर हम ज़्यादा डेटा रखते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। ये आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट इसमें से लेक्चर में से। आफ्टर दैट वी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के 7 पार्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और असाइनमेंट सब्जेक्ट्स। ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। द ग्रुप, हाँ ये चीज़ आपने, ये बहुत रिपीट भी हुई है। द ग्रुप डज नॉट रिसीव ट्रीटमेंट लाइक, ट्रीटमेंट जिस ग्रुप में रिसीव नहीं होता उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट रिसीव होते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। रैंडम असाइनमेंट अब आपके पास कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। 34 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपके पास, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है कि आपके पास ग्रुप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। द डिज़ाइन इज प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट, इट लैक्स कंट्रोल ग्रुप एंड रैंडम असाइनमेंट। उसके बाद आपके पास आ जाती है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को हम दो तरह से जज करते हैं, एक इंटरनल इंटरनल वैलिडिटी और दूसरा एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता है, आपके पास वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, और उसका कहा जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। जबकि एक्सटर्नल वेरिएबल क्या करता है कि आपका रिज़ल्ट, एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो आप रियल वर्ल्ड पे, असली दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आपके पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके पास नॉन रिएक्टिव रिसर्च। नॉन रिएक्टिव रिसर्च कौन सी होती है, जिसपे रिसर्च जो जिसपे इतना रिएक्ट नहीं किया जाता। और नॉन रिएक्टिव वैराइटीज नॉन रिएक्टिव की क्या होती है, फिजिकल ट्रेसेस, आर्चीव्स और ऑब्जर्वेशन। ये तीनों नाम याद करने हैं क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आया हुआ था कि फिजिकल ट्रेसेस है, नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, फिजिकल ट्रेसेस, आर्चीव्स या ऑब्जर्वेशन या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस में आता था। जबकि नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास ये भी आ सकता है कि राइट द वेराइटीज ऑफ नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें फिजिकल ट्रेसेस, आर्चीव्स और ऑब्जर्वेशन आता है आपके पास।
आफ्टर दैट वी हैव मैनिफेस्ट कोडिंग। मैनिफेस्ट कोडिंग जो है वो आपके पास कोडिंग इज विजिबल सरफेस कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट कोडिंग। ठीक है, आपके पास लेटेस्ट कोडिंग आती है और सच एज लेंटेंट कोडिंग इज आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक एनालिसिस। उसके बाद है एडवांटेजेस। हाँ, सेकेंडरी डेटा जो है आपके पास कंटेंट एनालिसिस, इनके एडवांटेजेस आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। एडवांटेजेस का ये कह रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाते हैं कि 3 एडवांटेज या 3 डिसएडवांटेजेस लिखते, तो एडवांटेजेस एक दफ़ा पढ़। एक्सेस टू इनएक्सेसिबल सब्जेक्ट, नॉन रिएक्टिविटी, कैन डू लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस यूजिंग सैम्पलिंग, कैन यूज लार्ज सैम्पल साइज, स्पॉन्टेनिटी, कन्फेशन, रिलेटिव लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी। डिसएडवांटेज में क्या आ जाता है, बाइस आ जाता है आपका, सिलेक्टिव सर्वाइवल आ रहा है, इनकम्प्लीटनेस आ जाता है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाता है, सैम्पलिंग आ जाता है, लिमिटेड वेरिएबल बिहेवियर आ जाता है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आ जाता है, कोडिंग डिफिकल्टी आ जाता है, डेटा मस्ट बी एडजस्टेड और कंपेटेबिलिटी ऑफ ओवर टाइम। इनमें से कोई से भी 2-3 याद करने हैं, आपका पेपर में ईजी हो रहेंगे आप लोग। उसके बाद सेकेंडरी डाटा जो है वो उसे हम एनालाइज करते हैं रादर दैन, उसे हम सेकेंडरी डाटा जो होता है उसमें हम फोकस क्या करते हैं, उसको एनालाइज करने में, ना कि हम कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा जो होता है वो आपके पास प्राइमरी डाटा जो होता है उसको हम यूज़ होता है आपके पास। उसके बाद था आपके पास, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, एंथोग्राफी और एंथोमेथोडोलॉजी। एंथोग्राफी क्या होता है आपके पास, एंथो जो है ये इसका मतलब है कल्चरल एंथोग्राफी, मीन्स के आप अपना जो कल्चर है उसको डिफाइन करते हैं वहाँ के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वहाँ के रहने वाले, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं गांव में रहती हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे गांव के वाले से क्या होगा, वहाँ के रहन सहन का क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो है अगर मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे स्कूल में ट्रिप में जाने के लिए परमिशन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि गांव का माहौल इतना ज़्यादा नहीं होता कि शाम देर तक बच्चे घर से बाहर रहें। और इसी तरह जो है शहर में रहने वाली लड़की को उससे जल्दी ट्रिप के लिए इजाज़त मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू द गाँव में रहने वाली लड़की। एंथोमेथोडोलॉजी आपके पास क्या होती है कि एंथोमेथोडोलॉजी में आप सोशली इंटरेक्टिव करते हैं और डिटेल में आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास सोशल रियलिटी क्या है, या इसमें यह भी होता है कि हमारे पास जो हैं वो रूल अप्लाई कैसे किए जा रहे हैं और नए रूल बन कैसे रहे हैं, इसे एंथोमेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, इस लेक्चर में थे आपका इम्पोर्टेंट है सर्वे इंटरव्यू और फील्ड इंटरव्यू। सर्वे इंटरव्यू के दोनों का कंपैरिजन आता है, इट इज़ क्लियर बिगिनिंग एंड एट, और फील्ड इंटरव्यू की बिगिनिंग और एंड क्लियर नहीं होता, एंड सेम एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें आप डिफरेंट ऑर्डर से आस्क कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रियर न्यूट्रल, इंटरव्यू न्यूट्रल रहता है हर वक्त, और इंटरव्यू शोज इंटरेस्ट, इंटरव्यू जो होता है वो शो इंटरेस्ट करता है फील्ड इंटरव्यू में अपना। और द इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन टू रिस्पोंडेड, और इट इज़ लाइक फ्रेंडली कन्वर्सल एक्सचेंज, मतलब कि फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती है आपके पास। इट आलमोस्ट ऑलवेज विद वन रिस्पोंडेड, ये हमेशा एक रिस्पोंडेंट के साथ किया जाता है और वो जो है ग्रुप और के साथ किया जाता है। आपके पास ये डिफरेंट एडवांटेजेस है, उनको पढ़ लीजिएगा एक दिन में, 3 से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इतना ही आते हैं आप लोग, बस देख लीजिएगा एक दफ़ा। और दूसरी बात, इसके बाद है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। बेसिकली हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च को HC रिसर्च भी कहते हैं, H-C जो होता है वो। और ये हमारे पास, हमें क्या करते हैं, हम गैदरिंग करते हैं या एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के, मतलब कि पास्ट के इवेंट्स को। और ये कौन सी होती है आपके पास, रिसर्च क्रॉस कल्चरल वेरिएशन शोज करती है ये रिसर्च। और इसके बाद है आपके पास रूरल एरिया को अर्बन एरिया इंडस्ट्रीज में हम अगर चेंज करें तो वो कोर्स में आएगा, वो आपके पास वो कौन सी स्टडी होगी, आपके पास स्टडी होगी आपके पास हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च होगी आपके पास। उसके बाद है
ऑलमोस्ट यही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद लोग ये एमसीक्यूज आया था बिल्बर्ग ग्राफिक वर्क जो है वो लोकेशन एविडेंस को शो करता है। ये हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि डेटा और एविडेंस ऑफ हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में कितनी टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं इसकी। प्राइमरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज है, रनिंग रिकॉर्ड्स हैं और रिकलेक्शंस हैं। इसके अलावा आपके पास जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें ये है कि आपके पास इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन क्या आती है। क्या होता है कि आपके पास 2-3 लोग बैठ के बातें कर सोसाइटी फॉक्स सोसाइटी की 2-3 लोग बैठ के आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनको और लोग जो है अदर जो है वो आके और कम आते हैं और उसे कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे इनफॉर्मल फोकस ग्रुप को डिस्कशन कहते हैं। और फोकस ग्रुप डिस्कशन जो होती है 6 to 12 पीपल्स के दरमियान होती है, 6 से 12 के दरमियान। दैट्स इट। और ये जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।